नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल हिंदी एरा पर और मैं हूँ दिव्या वर्मा। दोस्तों, आज हम महादेवी जी द्वारा लिखित एक रेखा चित्र को पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है गिल्लू। इस कृति में महादेवी जी ने गिलहरी जैसे अति सामान्य प्राणी की प्रत्येक छोटी से छोटी चेष्टाओं का हृदय स्पर्शी चित्रण प्रस्तुत किया है। चलिए इसकी कथा वस्तु को पढ़ते हैं। लेखिका महादेवी वर्मा को प्रकृति से बहुत प्रेम था, इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे गमले में तथा फलों के बड़े बड़े वृक्ष अपने बगीचे में लगाए हुए थे। वे पौधों पर आने वाली एक एक कली व फूल को ध्यान से देखती थी। ऐसे ही एक दिन सोन जूही पर खिली एक पीली कली को देखकर महादेवी जी को उस नन्हे प्राणी गिल्लू की याद आ गई, जो इस लता की हरियाली में छिपकर बैठता था। वह नन्हा प्राणी एक गिलहरी था, जिसे महादेवी जी ने गिल्लू नाम दिया था। महादेवी जी ने बहुत से पशु पक्षी पाले हुए थे, किंतु उनमें सबसे छोटा जीव यही गिल्लू था, जो महादेवी जी को अत्यंत प्रिय था। एक दिन उन्होंने देखा गमलों के पास कौओं द्वारा घायल किया हुआ एक नन्हा प्राणी पड़ा था, जो एक गिलहरी का छोटा बच्चा था। लेखिका ने दयावश उसे उठा लिया और उसका इलाज करना शुरू कर दिया। रुई की बत्ती से दूध पिला पिलाकर उसका पालन पोषण किया। कुछ ही समय में वह पूर्ण स्वस्थ हो गया। लेखिका ने फूलों की डालियों में रुई बिछाकर गिल्लू का झूला बना दिया था। अब वह बहुत नटखट स्वभाव का हो गया था। पूरे घर में उछल कूद करना, खिड़की से बाहर झांकना। लेखिका जब लिखने बैठती तब उनकी मेज पर आकर बैठना, पर्दे पर बार बार चढ़ना और उतरना, भूख लगने पर चिक चिक की ध्वनि करके भोजन मांगना, लेखिका के द्वारा दिए जाने पर बिस्किट और काजू खाना उसकी प्रतिदिन की दिनचर्या हो गई थी। वह खिड़की के बाहर की गिलहरियों को भी देखता था। तब महादेवी जी ने थोड़ी सी जाली काटकर उसके बाहर जाने के लिए रास्ता खोल दिया। वह प्रायः यहीं से बाहर जाता और अंदर आ जाता था। गिल्लू लेखिका से बहुत प्रेम करता था। वह खुली हुई जाली से बाहर चला जाता था, किंतु शाम को लेखिका जैसे ही कॉलेज से वापस लौटकर कमरा खोलती, वह तुरंत आकर उनके पैरों के पास उछलने लगता था। कभी फूलदान में, कभी पत्तियों में तथा पर्दों की चुन्नटों में छिपकर वह लेखिका को चौंका देता था और फिर अचानक छलांग लगाकर उनके कंधे पर चढ़ जाता था। यहाँ तक कि लेखिका की थाली से चावल का एक एक दाना उठाकर भी खाता रहता था। जब एक बार महादेवी जी को दुर्घटना में चोट लगने पर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा, तब गिल्लू ने भी उनकी विरह में खाना पीना बहुत कम कर दिया था, क्योंकि लेखिका के लौटने पर उसके झूले में इकट्ठे हुए बहुत से काजू और बिस्किट मिले। लेखिका के घर आने पर वह उनके सिरहाने तकिए पर बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को सहलाता रहता था। यदि वह उठकर चला जाता तो लेखिका को ऐसा महसूस होता मानो कोई अच्छी परिचारिका उठकर चली गई है। गर्मी से बचने के लिए वह पानी की सुराही पर लेट जाता था और इसी प्रकार सर्दियों में भी वह लेखिका के साथ ही रहता था। गिलहरियों के जीवन की अवधि लगभग 2 वर्ष ही होती है। इस प्रकार गिल्लू 2 वर्ष तक महादेवी जी के साथ रहा और उसके जीवन का अंतिम दिन भी आ पहुंचा। उस दिन उसने ना कुछ खाया, ना बाहर गया और रात में अपने अंतिम समय में भी वह झूले से उठकर लेखिका के बिस्तर पर आ गया और उनकी बड़ी अंगुली अपने ठंडे पंजे से पकड़ ली, जिसे उसने अपने बचपन में पहली बार घायल अवस्था में होने पर पकड़ा था। उसकी ठंडक को लेखिका ने हीटर जलाकर दूर करने का प्रयत्न किया, लेकिन वह सब बेकार गया। प्रातःकाल होते होते गिल्लू के जीवन का भी अंत हो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया और जाली बंद कर दी। जो सोन जूही उसे सबसे अधिक प्रिय थी, उसी की मिट्टी में उसको दबा दिया था। इसीलिए सोन जूही की कलियां देखकर लेखिका को उसकी याद ताजा हो गई थी। तो ये रहा महादेवी जी का रेखा चित्र गिल्लू।
मैंने बहुत कम शब्दों में आप सबको ये स्टोरी बताने का प्रयास किया है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य कहानियाँ सुनने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।